नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले राजस्थान सीएचओ एग्ज़ाम जो कि 3 मार्च यानी कि कल हुआ था, उसके सभी 100 प्रश्न थे। उनके सभी के सॉल्यूशन हम आप सब लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। पूरी जानकारी दूंगा कौन से क्वेश्चन पे जो आपको बोनस मिलने वाला है और कौन से क्वेश्चन का उत्तर जो है बोर्ड सही मानेगा, कौन सा उत्तर सही मानेगा। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। पूरा वीडियो जो है आप ज़रूर देखें। मैं पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा आपको। उसके बाद बता दूंगा कि कितने नंबर तक कट ऑफ रहेगी, लास्ट में जो है सिलेक्शन कितने नंबर वालों का हो जाएगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन देखिए आप पहले, क्योंकि रात को आप सब लोग जो थे हमने आपको परेशान भी नहीं किया, और वैसे भी पेपर ऐसा नहीं था कि 10 मिनट में सॉल्व कर लें। तो आप सब लोग जो है सफ़र में थे, अभी जो है सभी सकुशल अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। और जो भी साथी पहुंच चुके हैं वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा उत्तर दिया है। चलिए, अपना मिलान साथ साथ करते रहिएगा, अपना पेपर पास में लेके बैठिएगा। मैं पूरे 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसके क्या आंसर थे, एकदम सटीक आंसर बताऊँगा, ना कि किसी की तरह कुछ फेंकूंगा। जी हाँ, बहुत सारे कोचिंग वाले थे जिन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर जो है पेपर को सॉल्व करवा दिया था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बता रहे थे। मतलब सीधे साधे क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन को भी वो जो है नहीं करवा पा रहे थे। फिर तो आगे तो आप सभी को बताया क्या लेवल था, लेवल अच्छा था। प्री नॉर्सेट में प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का, उस हिसाब का क्वेश्चन पेपर था। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मैं पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके भी कितने नंबर आए वो भी आपको पता चल सके। इसके अलावा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है इस पेपर के बाद जो है सॉल्यूशन के बाद में अब आपको ESIC और DSSSB जो है उन भर्तियों के लगातार क्लासेस मिलते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन है आंसर की जो है हम हमारी तरफ से बना रहे हैं। तो आंसर की अभी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, उसके बाद ABCD वाली वो जो आंसर की आती है ना, वो भी मैं आपको बना के पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़े, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं। पीजे लक्ष्य क्लासेस चैनल जो है उसको वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अब आपको जो है अपने स्कोर, अभी एक बार सारे वीडियो देखेंगे, एक बार कुछ भी कमेंट करना हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइव चल रहा है तो। इसके बाद में जो है आप सारे लोग लास्ट में जब मैं पूछूं वीडियो पूरा हो तब आप बताना अपना स्कोर कितना। जी हाँ, मैं आपको 2-4 मिनट दूंगा, आप जो है अभी एक बार पेपर लेके बैठिएगा ताकि आपको अप्रोक्स पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में जो है आप आते हैं। मतलब SC ST OBC जनरल या फिर EWS MBC, अदरवाइज जितने भी कैटेगरीज है, तो किस कैटेगरी में आपके कितने नंबर बच रहे हैं। चलिए, अपन पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपके स्नैक बाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फर्स्ट एड इन द केस ऑफ स्नैक बाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें जो है मैं आपको सीधे सीधे फटाफट से क्वेश्चन बताऊंगा बस। और जो है अपन राशनल ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है क्वेश्चन पेपर तो कर ही लिया, अब तो राशनल का कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर था सर्च फॉर लोकल पॉपुलर स्नैक जो होता है उसका रेस्क्यू करने वाला। तो वो अपने को नहीं चाहिए था। स्नैक रेस्क्यू या फिर जो है झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कहते हैं जहर सूस के जहर निकाल देंगे, तो वो जहर निकल जाएगा यदि आप स्नैक रेस्क्यूअर को वेट करोगे तो पहले क्वेश्चन का जो है आप सभी के सामने आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैच करने वाला था। और सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए, कुछ जो है प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो बीच में जो है पॉज हो गया था। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कैंसर, और उसके सामने जो थे वो स्क्रीनिंग मेथड थे। सर्वाइकल कैंसर आप सभी को बताया, सीधा बस आपको जो है क्वेश्चन का जो ट्रिक था वो पकड़ना था। तो इसमें जो है सर्वाइकल कैंसर में आप सभी को पता है पैप स्मीयर करते हैं, इसके मतलब A में 4 था। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी करते हैं। लंग्स कैंसर जो है आपके PA से लिखेंगे आप। और जो है सॉरी, लंग्स कैंसर में आपको चेस्ट एक्सरे लिखना था, और PA से जो था वो था प्रोस्टेट के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था 4 1 2 3। ठीक है, कि आपके सही हो रहा है क्या ये क्वेश्चन 4 1 3 2। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है 4 1 3 2 आप देख पाएंगे। C में जो है आपके सही आंसर था। ठीक है, आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज ऑफ बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो एज से रिलेटेड
आप सभी को पता है बुढ़ापे में जो बीमारी होती है वो विशेष करके होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो है यू वेंट टू ए वेडिंग, यानी कि आप एक शादी प्रोग्राम में जाते हैं। आप सभी को पता है वो एक क्वेश्चन आया था जिसमें कोई आपके साथ साथी होता है, वो सडनली कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो आपका जो है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन में होने के नाते आपका क्या जो है दायित्व रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो बताया था वो बताया था मेंटेन एयरवे, लेकिन आपको जो है यदि वो वहाँ पर एकदम से गिरा है और अनकॉन्शियस हालत में है तो आपको उसका रेस्पॉन्स चेक करना है कि ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है अंडर ESIC एक्ट 1948 स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना एक्सपेंडिचर जो है वो शेयर करता है। तो इसमें जो आप सभी को पता है 18। ठीक है, फटाफट से आप साथ में उत्तर देते जाइएगा और वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन बताने वाला दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो देखें। एकदम परफेक्ट उत्तर बताने वाला हूँ, जैसा बोर्ड की आएगी वैसा उत्तर बताने वाला हूँ। कौन से में बोर्ड जो है आपको बोनस देगा वो भी बताऊँगा। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको मैं ABCD के हिसाब से जो है पूरी PDF भी दे दूंगा आंसर की, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो है टेलीग्राम पे जाएं और PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके जो है अभी जो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो है ESIC और DSSB की जल्द बहुत ज़बरदस्त क्लासेस कल से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें आपका सिलेक्शन श्योर है। इस हिसाब से आप जो है मान के चलिए ऐसी क्लासेज लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग होती है, उसमें कौन सा जो है पर्पस नहीं होता है। तो डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम, डिस्कस एनीमिया, एनहेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिस्कस ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें जो है हाउस होल्ड प्रॉब्लम जो है उसको आपको जो उसमें नहीं करनी थी। बहुत सारे लोग इसमें बता रहे थे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाला जो है मामला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से उत्तर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन तो कर लिया, प्रश्न खास कोई मतलब नहीं है। वैसे हाँ, आगे बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है, लेकिन अभी जो है इस पेपर को आपको एकदम फटाफट से सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन करना है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर था जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम। यहाँ बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेकिन जब भी कोई अपन हेल्थ से रिलेटेड किसी भी काम को जो है आगे इम्प्लीमेंट करते हैं उस टाइम सबसे पहले इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसके अलावा कम्युनिकेशन है, तो उसके बिना जो है वो काम नहीं हो पाता। तो इसमें जो हाउस होल्ड प्रॉब्लम है, जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम, यार कोई किसी के पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो उसमें इसका क्या वहाँ पर रोल है, महिला स्वास्थ्य संघ का, वो थोड़े में निपटाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मोमेंट इज फेल्ट बाय द मदर, जिसको क्विकनिंग कहते हैं, वो कब होता है। क्विकनिंग जो है आपके 16 से 18 वीक पे होती है। एकदम परफेक्ट आंसर है। मल्टी ग्रेविड है तो आपके 16 और प्रेमी ग्रेविड है तो 18। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ नॉट द ट्रू अबाउट टिटेनी। जी हाँ, टिटेनी के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो रैपिड स्पाज्म इन मसल होता है, लो कैल्शियम इन बॉडी ये भी होता है, कैल्शियम कम होता है तभी तो टिटेनी होती है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, बिल्कुल खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। एज रिटेन डिसऑर्डर विद इंक्रीज बोन मास इंक्रीज नहीं होता, इसमें जो है कैल्शियम की कमी से डिक्रीज होता है। इसका सही आंसर जो है डिक्रीज वाला रहेगा। आयु संबंधी विकारों के साथ हड्डी का द्रव्यमान का बढ़ना, ये गलत है। हड्डी का द्रव्यमान जो है वो घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो है फंक्शन होता है, क्या होता है, उस हिसाब से आपको बताना है। अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1600 ml ऑफ द ब्लड फिल्ट्रेट बाय द किडनी पर मिनट, ये तो गलत है। सीधा 1500 से 1600 ml करेगी तो बेचारी किडनी खुद चली जाएगी। प्रोक्सिमल कन्वर्ट PCT जो है एब्जॉर्ब 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है नियरली ऑल फिल्टर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन डिस्टल, नहीं डिस्टल तक तो पहुँचते ही नहीं है। PCT पहले और जो है लूप ऑफ हैनले में ये जो है हो जाते हैं। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट passes the small amount of urea medullary interstitium to keep osmolarity। तो इसमें जो है आपके 2 और 4, जी हाँ 2 और 4 आपको कहाँ दिख रहा है, 2 और 4 ये पढ़ा। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन वाला जो किडनी वाला क्वेश्चन था उसमें 2 और 4 सही है। आपके क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है फटाफट से बताते जाइएगा आप साथ में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ साथ ESIC DSSB की तैयारी भी करवाएंगे। इसके अलावा पूरा पेपर पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, वहाँ पर आंसर की और पेपर दोनों मिल जाएगी। वेयर इज द राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी लोकेटेड। तो सीधा सट आंसर था जयपुर। जी हाँ, यदि आपको कुछ आता नहीं है ना, जब पेपर देते हो और कोई जीके का या फिर अनफेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर राजधानी दी हो तो आप राजधानी को ही करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा, जी हाँ, एक गांव में उपकेंद्र की संभावित जनसंख्या दर का आकलन कीजिए। जहाँ पर जो है 25 प्रति 1000 है तो उपकेंद्र की कुल जनसंख्या 5000 है। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन ही था। 1000 पर जो थी जन्म दर वो थी 25, तो 5000 पे कितनी होगी, 5000 पे कितनी होगी, तो 1000 का 5 गुना 5000, तो 25 का 5 गुना जो है 125। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है 125, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
पूरा पेपर बताऊंगा दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास, टेंशन ना ले आप। एकदम बढ़िया सा आप जो है 100 के 100 क्वेश्चन बताऊंगा, और कौन सा बोर्ड जो है आपको बोनस देने वाला वो भी मैं बताऊंगा, और बोर्ड कौन से आंसर मानेगा इन क्वेश्चंस में वो भी मैं बताऊंगा। विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ सेप्टिक टैंक यूज्ड वेयर वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट। अच्छा, नॉट पूछा है तो पहला ही ये तो हो गया आपके। एडिक्वेट होगा तो सेप्टिक टैंक जो है वो क्यों नॉट, यानी कि एडिक्वेट होगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर नॉट लगाया हुआ है तो इसका आंसर जो है यूज्ड वेयर वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोर्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, सेंसस इज डन एवरी, बिल्कुल जनगणना आप सभी को पता है हर 10 साल में होती है। एसआरएस जो होता है वो आपके आईएमआर या फिर कह सकते हैं मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए बढ़िया इंडिकेटर है। नोटिफिकेशन डिजीज वायबल सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी डाटा, और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हैज़ टू बी डन विद इन 30 डे। विद इन 30 डे नहीं होता है, विद इन 21 डे होता है। आपके पता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1969 के हिसाब से। और इसके अलावा द मेन ड्रॉबैक ऑफ हॉस्पिटल डाटा इज द ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। बिल्कुल, हॉस्पिटल में वही आते हैं जो टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है जो क्लिनिकल केस है वही हॉस्पिटल में आते हैं। दूसरे वाले क्यों आएंगे? 1 2 3 5, जी हाँ 1 2 3 5 एक नंबर में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। 1 2 3 5। चलिए मैं बता दूं एक बार फिर से, ये जो है आपका आंसर है क्या नहीं है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितने सही हो रहे हैं? 14 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है फॉलिक एसिड विटामिन B9 की कमी से होता है, तो यदि आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसका जो है सप्लीमेंटेशन किया जाता है। टेस्टिंग किट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी अवेलेबल इन सब सेंटर इज कॉल्ड। जी हाँ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए यूपीटी टेस्ट अपन करते हैं, उसमें जो है कौन सी टेस्टिंग किट काम में ली जाती है? MP कार्ड, MCP कार्ड, निक्षय या निश्चय? तो निश्चय सही था। निक्षय तो जो है वो टीबी के लिए, टीबी उड़ा दीजिएगा क्योंकि ये मत करके आना, वैसे करके आगे होंगे काफ़ी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 की जनसंख्या वाले किसी गांव में 50 लोगों की कोई रोग हो गया है, उसमें जो है उसमें से रोग ग्रसित में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु दर ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। टोटल जो आपके पॉपुलेशन है उससे अपन को मतलब नहीं है। मोर्बिडिटी कितनी है इसमें? तो इसमें जो है 50% जो है 50% बीमार होते हैं, और 50% को ये अपन 100% मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है तो 10% कितना होगा? जी हाँ 10 मर गए। इसका मतलब ये है कि 10 को जो है अपन 50 का दुगुना 100%, यानी कि एक जो है आदमी को 2% माना है, तो 10 आदमी को कितना परसेंट मानेंगे? 20%। तो इसका सही आंसर तो जाने वाला था 20%, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यू शुड फाउंड द यूट्रस जो है वो 20 वीक पर है, बट उसकी LMP यानी कि उस महिला के हिसाब से उसकी LMP 24 वीक होनी चाहिए। और आपने जब एग्जामिनेशन किया तो यूट्रस तो बस उसकी यूट्रस की हाइट तो जो थी वो अकॉर्डिंग टू 20 वीक थी। ठीक है, यानी कि 20 वीक कम थी हाइट कह सकते हैं। तो इसका जो है क्या कारण हो सकता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। यार मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो फंडा साइज बढ़ेगी, कम थोड़ी रहेगी। ये तो गलत हो गया। गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होगा तो भी बढ़ेगी, और हाइड्रोएमनियोज होगा तो भी बढ़ेगी, क्यों सही से बढ़ेगा, लेकिन रॉन्ग डेट। जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका आंसर जो था वो रॉन्ग डेट, यानी उस महिला को उसका पता ही नहीं था LMP का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किट से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप जो है किट आप सभी को पता होगा कि अपन जो है इसमें इसका जो है ट्रिक पकड़ेंगे। जी हाँ, तो आप देख पाएंगे किट नंबर 6 आप सभी को बताए, येलो वाली। जी हाँ, येलो वाली देख लीजिएगा, ये सामने पड़ी आपके 2 नंबर। तो D में 2 मतलब ए आंसर राइट। A में 4, यहाँ पर जो है A4, B3 और C1 और जो है D2। तो ये ठीक है, कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो जो है आप लाइक शेयर अभी कर दीजिएगा दोस्तों। यार हमें मेहनत से आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ओनली सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी टीम को जो है जिसने पूरी रात बैठ के जो है इसको पेपर को जो है सीक्वेंस में किया है, उसको जो है सॉल्यूशन तैयार किया है। इसके अलावा जो है आगे भी ESIC और DSSB की शानदार क्लासें हम आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। विशेष करके नॉन नर्सिंग का पूरा पोर्शन मैं खुद पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको रीजनिंग और गणित के इतने क्वेश्चन बढ़िया करवाऊंगा,
आप ये सोच के चलिए कि आपके डीएसएस में और ईएसआईसी में नॉन नर्सिंग का जो भी कंपोनेंट है, जो भी सिलेबस है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं जो है छूटेगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, जुड़ जाइएगा। और ये पूरा पेपर जो है पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाए, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। आप लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार सारे लोग जो है एक लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग जुड़े हैं, लाइक करने में क्या जाता है यार। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स और बायोकेमिकल टेस्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विटामिन ए, तो चलो विटामिन ए का तो सीधा ही देख रहे हो आप, रेटिनॉल, नाम ही इसका यही होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल मतलब ए में दो, जी हाँ, ये पूरा दो, डी ऑप्शन, ठीक है। मैं एक बार फिर से ऊपर ला के बता दूँ, डी ऑप्शन, A2B3 C1D4, ये ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है विटामिन ए का रेटिनॉल होगा, विटामिन ए सीरम रेटिनॉल। उसके बाद जो है A2B3, जहाँ पर थायराइड प्री एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नाम से ही आपको पता चल गया होगा। और उसके अलावा विटामिन के का करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर है, और नियासिन को जो है इसी में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, D4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये तो सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सही थे, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, सारे इसमें 1 2 3 कर दो, ठीक है। ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आपको सारे आंसर बताने हैं, बस मेरा यही लक्ष्य था इस जो है वीडियो को लेके आने का। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड वाइल काउंसलिंग HIV पेशेंट। जी हाँ, HIV पेशेंट को आप काउंसिल कर रहे हैं तो कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो था आपकी इट्स ओके स्किप मेडिसिन, ये सही था, ठीक है। बाकी वाले सारे आपको करने होते हैं, लेकिन नॉट का पूछा है तो इसमें इट्स ओके मतलब स्किप कर लोगे मेडिसिन। लेकिन यार इतनी रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रही है और आप ऐसे थोड़ी कह सकते कि मेडिसिन को चलो छोड़ो, स्किप कर दो, ठीक है। चलिए, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। सब लोग कॉपर 80A 380A सारा पढ़ के जा रहे थे, लेकिन ए का मतलब तो किसी को पता नहीं था। और काफ़ी जो है कोचिंग वाले भी एक बार जो है कंफ्यूज हो गए। ए का मतलब होता है यहाँ पर आर्म, ठीक है, आर्म, भुजाएं। सभी को पता है कॉपर टी इस प्रकार की कुछ होती है। तो ये जो होती है भुजाएं होती है, और इन भुजाओं पर जो है आपकी सिल्वर का जो है चढ़ा होता है परत, ठीक है। तो सिल्वर को जो है, इसका मतलब यहाँ पर जो है एजी, सिल्वर, एजी तो इसका प्रतीक होता है। इसका सही आंसर सिल्वर था, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक्सेप्ट। चलिए, कौन सा मॉडिफाइबल नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल पूछा आपसे। ओबेसिटी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को भी कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर है तो उसको आप मॉडिफाई कैसे करेंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्ट नेटल पीरियड एक्सेप्ट। चलो, ये तो सामने ही पड़ा, प्री एक्लेम्सिया जो है ये प्री नेटल का है, डिलीवरी के बाद, तो इसका कोई खास क्लिनिकल में जो है मैं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर एक्सेप्ट। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन था। वार्निंग साइन कौन सा नहीं है कैंसर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वार्ट, या इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज थे, और बहुत सारे हमने देखे भी हैं, कुछ कोचिंग वाले भी कंफ्यूज थे। वार्ट तो होता ही है यार, वार्ट कैसे नहीं होता। चेंज इन द साइज ऑफ लंप, ये भी होता है। इसके अलावा हॉर्सनेस तो होती है, यहाँ पर जो है लैरिंग्स वगैरह का कैंसर होता तो। लेकिन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, ये जो है टीबी का क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। कुछ भी मान ले लोग, लेकिन ये सरकार यही मानने वाली है, और टीबी का जो है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी बताना। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे 30 तक। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टेबलाइज फंड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कौन सी जो है अब सरकार जो है वो स्ट्रेटेजी अपना रही है। प्रेरणा तो अपना ही रही है, आप सभी को पता है। इसके अलावा संतुष्टि, 1 और 4 कौन से में। चलो, 1 और 4 सीधे सीधे तो है नहीं, तो इस पर फिर आपके 1 3 4 मतलब हेल्पलाइन भी आ जाएगी। आशा का कोई रोल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर JSY जो है कितना पैसा दिया जाता है। एक लो परफॉर्मेंस स्टेट की बात हो रही है, लेकिन अर्बन एरिया की बात हो। बहुत सारे लोग जो है इसमें मात खा गए। आपने क्या किया बता दीजिए फटाफट, क्या आंसर दिया था इसका, 1000 या 1400। जी हाँ, यहाँ पर जो है रूरल एरिया होता तो ये होता 1400, लेकिन इसका सही आंसर जो है अर्बन एरिया में 1000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चलो ऐसे रिपीट टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लीजिएगा फटाफट, मैं बता देता हूँ आपको। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी करते हैं, तो इसमें एक में आ गया 3। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है पैप स्मीयर करते हैं, 1 हो गया। और लंग्स कैंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है चलिए हाँ, लंग्स कैंसर लो डोज हेलिकल CT 4। और
कोलोरेक्टल की बात करें तो यहाँ पर सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है, तो सिग्मोइडोस्कोपी 2, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ये पड़ा आंसर बी, ठीक है, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, लेकिन इसमें जो है आपको ये करना था ओनली ऑड रेशियो, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ओनली ऑड रेशियो। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए, कितने सही हो रहे हैं आप सभी लोगों, अभी तो इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी बाकी पड़े हैं, फटाफट से बताइएगा 30 में से कितने हो रहे हैं, 30 में से कितने सही हो रहे हैं बता दीजिएगा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर कैंसर, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है, वो आप आपको बता देंगे, टेंशन मतलब। तो कौन सा जो है कैंसर के बारे में सही नहीं है या सही है, इसमें क्या पूछा है, विच आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू, सही पूछा है, ठीक है। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ तो होगी भाई, तभी तो ट्यूमर बनेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डायग्नोज कैंसर, बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर ही है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू लीवर कैंसर, ये नहीं है, ये तो लंग्स कैंसर के द्वारा होती है, ठीक है, तो इसको गलत कर दीजिएगा 3 नंबर को, 3 नंबर तो कट गया। ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर वाज अराउंड 20 मिलियन 2020, बिल्कुल 19.1 था, 19.2 मान रहे कुछ, लेकिन उसको अप्रॉक्स आप 20 मान के चलिएगा, सही है ये भी। कैंसर इज द 6th लीडिंग कॉज, बिल्कुल सही है, आप देख पाएंगे, लंग्स कैंसर हो चाहे प्रोस्टेट कैंसर हो, उस हिसाब से छठा सबसे जो है मुख्य कारण है मौत का पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें एक एलिमिनेट करना था अपने को ऑप्शन, वो था 3 नंबर, तो यानी कि 1 2 4 5, 1 2 4 5 कहाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही है, एकदम सही हुआ, गलत हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंटक्रोम इज ट्रू, बताइएगा। डेवलपमेंट बाय CDRI, बिल्कुल CDRI लखनऊ द्वारा बनी है सेंटक्रोम, जिसको सही लिखे थे, नॉन स्टेरॉइडल है और सही लिए, चलो ये नाम तो आ ही गया, तो यहाँ पर जो है 5 रुपये वाला ये मामला कुछ गड़बड़ लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पेरियोडोंटल डिजीज जो है वो किसके द्वारा नहीं होती है या किसके द्वारा होती है वो पूछा है। प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंस तो होती है क्लेफ्ट लिप की, तभी जो है वो होता है। ब्लीडिंग ऑफ स्वेलन गम, बिल्कुल ब्लीडिंग और स्वेलन गम हो जाते हैं, क्योंकि पेरियोडोंटल दांत की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है, तो ब्लीडिंग और गम का सूजना तो फिक्स ही था। फॉर्मेशन ऑफ द पॉकेट, बिल्कुल पॉकेट वो और टीथ का जो है लूज होना, यही तो पेरियोडोंटल डिजीज है, ओरोडेंटल ट्रॉमा से जो है पेरियोडोंटल डिजीज नहीं है, ठीक होता है। 1 2 3 सही आंसर है, तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने पड़ा ए, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस 6 वीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा डैम जो है आपकी कोठारी नदी है, मेजा बांध कोठारी नदी भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ पैराग्राफ, तो नाइट ब्लाइंडनेस इज इंपॉर्टेंट फीचर, ये तो कहाँ हो गया यार, नाइट ब्लाइंडनेस कहाँ होता है इसमें, पैराग्राफ में नियासिन वाली बीमारी है, ये गलत है। कॉज हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इससे हार्ट अटैक नहीं होता है। इट अकर्स ड्यू टू पायरिडॉक्सिन, नहीं नियासिन बता दिया मैंने अभी। मेज यानी मक्का जो खाते हैं ना उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, पैराग्राफ डी आंसर सही है। नेक्स्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन था, मेनिंजाइटिस तो ड्रॉपलेट से होता है, चलो ए में 4, वायरल हेपेटाइटिस फिकोरल 2, यदि 2 की पूंछ पकड़ ली ना अपन ने, 4 2 कौन से ऑप्शन में, 4 2 4, एक बार फिर से, वायरल हेपेटाइटिस फिकोरल, ठीक है, 4 3 है, ठीक है, 4 3 तो 2 ऑप्शन में ए और डी में, तो फिर अपने को और एक देखना पड़ेगा जो कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो है वो किससे होता है, वो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, प्लेग जो है प्लिया, ठीक है, ये मान के चलिए आप, तो C1 D2 डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंडर वंदे मातरम स्कीम द एनरोल्ड डॉक्टर कैन बी प्रोवाइडेड, ये तो आयरन फॉलिक एसिड है, बाकी वाली वहाँ पर गोलियाँ पूछी है, तो आयरन फॉलिक एसिड सही करके जाइएगा आप। नेक्स्ट, RBS के तहत जो है 40 साइन होते हैं, उसमें से एक कौन सा नहीं होता है, 40 साइन नहीं होते, 40 स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, साइन होगी। चलो डायबिटीज़ इसमें नहीं आती, बाकी डिफेक्ट एट बर्थ ये बच्चों से रिलेटेड है, डिफेक्ट बर्थ के टाइम, डेवलपमेंट डिले या डेफिशिएंसी डिजीज जो भी है उनको शामिल किया है, लेकिन डायबिटीज़ को नहीं किया। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, इतने सारे लोग जुड़े यार, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, आपको ESIC और DSSB की लगातार क्लासेस मिलेगी और गारंटी के साथ नॉन नर्सिंग का पूरा पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ ही साथ नर्सिंग की बढ़िया क्लासेस चलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर ये सारी PDF और वो उन क्लासेस की PDF मिलेगी, PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
दोस्तों मैं आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें, दोस्तों के पास शेयर करें, उनको भी पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कितने तक कट ऑफ जाएगी। पेपर का लेवल बढ़िया था तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, आप टेंशन ना लें। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको लास्ट में बताना। अभी आप दूसरे वाले कोचिंग होकर देख के मेरे वीडियो में कमेंट करना ही मत, क्योंकि हम जो है बताएंगे वो परफेक्ट है। मेरे वाले इस आंसर की से आपके कितने आंसर आ रहे हैं ये आप बता देना, ठीक है। लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये इसका सही आंसर बताओ फटाफट। इसमें सबसे लंबा वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। ये तो किताब में से हुबहू उठा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार फिर से। आप लोग सोचोगे क्या लंबा वाला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोन्स, कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर एंड द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब तो उत्तर समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हेल्थ इंडिकेटर का कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अफोर्डेबिलिटी ये तो कुछ सही नहीं लगा। चलो वैलिडिटी तो होती है, फिजिबिलिटी या रिलायबिलिटी होती है। बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी से क्या मतलब है, गवर्नमेंट दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है आपको हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ रिलेटेड जो है सुविधाएं, तो फिर उसमें अफोर्ड क्या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ये तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप कोल डस्ट में जो है आपके हो जाएगा एंथ्रेकोसिस, ए में 3 एक ही आंसर है। सी सीधा पकड़ लो, A3B1 C2 D4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जो है आपकी इंडिकेटर है, यानी कि इफेक्टिव कितना है, इसके लिए आप सभी को पता है पर्ल इंडेक्स काम में लेते हैं। लेकिन प्रिवलेंस को जो है पता करने के लिए कपल प्रोटेक्शन रेट, यानी कि इससे प्रोटेक्शन ही होता है ना अनवांटेड प्रेगनेंसी का, तो इसका CPR सही आंसर। CPR वो नहीं है, कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राजस्थान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 9 है। रणथंभौर वगैरह आप सभी को पता है, आपको बस इतना ही देखना अभी तो। और टैगलाइन क्या है, अन्नपूर्णा रसोई, ये इंदिरा रसोई नहीं, अन्नपूर्णा रसोई है, ठीक है। अंदर तो सभी को इज्जत दो, इज्जत से खाना खिलाओ, पैसे दे रहे हैं, ठीक है। क्लीन फूड गुड हेल्थ नहीं है। यहाँ पर जो था आपकी फूड फॉर ऑल और रेस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है। खाना खाओ, वहाँ पर कुछ जो है रेस्पेक्ट कम नहीं हो रही है, ये कहना चाहती है सरकार। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट येलो फीवर, ये बढ़िया क्वेश्चन था। येलो फीवर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इतने सारे लोग जुड़े हुए यार, फटाफट कर दो। ये तो एडिस से होता ही है, सही है। इंक्यूबेशन पीरियड ये सही नहीं लग रहा है। कॉज फ्लेविवायरस सही है। और जो है इसमें और कौन सा सही है, पहला तो सही हो गया, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय फ्लेविवायरस, ये भी सही है। और ह्यूमिडिटी से तो बढ़ती है, इसका मतलब 1 3 4 1 3 4 कहीं है क्या, बिल्कुल है। चलो बी आंसर 1 3 4। नेक्स्ट, मिल्क ट्रांसमिट डिजीज़ कौन सी है, ये बताओ। मिल्क ट्रांसमिट डिजीज़, इसमें जो है आपकी ब्रूसेल्यूसिस तो होती है, क्यू फीवर भी होता है, टाइफाइड भी। चलो एंडेमिक टाइफस नहीं होता मिल्क से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फूड बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केट, ये क्वेश्चन जो है अभी आप एक बार होल्ड पे रखें। एक और दो क्वेश्चन अभी जो होल्ड पे, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। WHO के अनुसार जो है आपकी क्या एज रहने वाली है एडोलसेंट की, तो 10 से 19, ये तो ईजी है, बस 10 से 19 करके आए ना। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो है कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें जो है नैरोइंग तो होती है ल्यूमेन की, कंजेशन लंग नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है, उसके फैट वगैरह जम जाती है, ये भी होता है, लेकिन लंग्स का कोई मतलब नहीं है, CHD से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, सारी इंजेक्टेबल थी, एक इंजेक्टेबल नहीं थी, वो पूछा होता तो बता देते। छाया नहीं थी लिखे, ठीक है। ये तीनों के तीनों इंजेक्टेबल। और पहला बोनस आपके यहाँ आ गया, मैंने बताया था आपको कि कौन सा बोनस आने वाला है, तो ये आपके प्लस कर दीजिएगा, बोनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच करना था आपको, बढ़िया क्वेश्चन था। विजुअल पर्पल को तो रोडोप्सिन सही कर दो सीधा ही। D4 कहाँ है, इजी था, बस D4 देखना था अपने। D4 2 में है यार, तो फिर तो गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। मैक्यूलर ल्यूटिया को आप कर दीजिएगा, पहले को 2 से कर दो, फर्स्ट को 2 से, बस यहाँ पर उत्तर निकल गया। A2 B3 C1 D4, ठीक है। नेक्स्ट, 2 साल का बच्चा है, उसको वहाँ पर लाया जाता है, आपके पास एग्जामिनेशन करते हैं, तो रेस्टलेस और इरिटेबिलिटी होती है, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली जाती है, सनकन आई है, तो ये तो सम डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसका जो है एक्शन क्या लेना आपको, बेबी है नो डिहाइड्रेशन, अरे यार डिहाइड्रेशन तो है सम डिहाइड्रेशन, स्टार्ट फ्लूइड नहीं करना है, इतना जल्दी सीवियर करते हैं। डायग्नोसिस द बेबी हैविंग सम डिहाइड्रेशन और ORS स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथरिज्म ड्यू टू, लेथरिज्म वाले में आपको केसरी दाल का करना था सोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेरोजेंस कौन से हैं, तो इसमें जो है आप सभी को पता है टोबैको तो सबसे ज़्यादा है। खैनी खाओगे तो बच्चे में टेरोजेनिक इफेक्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, माँ खाएगी। थैलेमाइड जो है ये तो दवाई है और रेडिएशन से होता ही है, आप सभी को पता प्रेगनेंसी में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है एक्सरे वगैरह से के एक्सपोजर में आना। तो टेटनस इसका सही आंसर था। टेटनस से कुछ होता नहीं है, टेटनस के सामने वैक्सीन लगाई जाती है जिससे कि टेटनस नियोनेटल से बचा जा सके। लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा। 57 सबसे पहले आता है अर्ली एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग 5 1 में ही है, डी सही आंसर। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3 फटाफट से मिला लीजिएगा। 57 हो गए। कितना क्या स्कोर गया है भाई, बता दो सारे लोग। एंटीनेटल विजिट के बारे में पूछा है तो मिनिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 10 साल के लिए 10 साल के लिए, ये तो एक कह सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 साल के लिए ये कॉपर टी 380A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन है ही है भाई, बहुत सारे हार्मोन तो सीक्रेट करती है प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, मेंटेन करने के। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द इनर लेयर ऑफ मास। प्लेसेंटा हार्मोन हेल्प इन लैक्टेटिंग आफ्टर पार्टुसेशन। प्लेसेंटा कनेक्टेड एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी सही हो गया। 2 तो सही है, 1 और 4 तो गलत कौन सा है भाई, गलत ही पूछा है इसमें। 2 4 तो सही बता रहे हैं, फिर तो है आपके सॉरी 1 4 सही है, इसका मतलब 2 और 3 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर गोनेडोट्रोपिन को आप मिला लीजिएगा ओवेरी से, बिल्कुल। तो ए में 3 1 में ही था यार, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ए में 3, ए आंसर सही है, ठीक है। A3B4C2D1 मिला लीजिएगा एक बार फटाफट से, पेपर लेके बैठो पास में यार, तभी मजा आएगा। सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटीनेटल केयर होम ऑफ फॉलोइंग, यानी कि कौन सा जो है एंटीनेटल केयर का आपके जो है पर्पज रहने वाला है। प्रमोट प्रोटेक्ट जो है हेल्थ को मेंटेन करना प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी के दौरान, ये तो सही था। टू एंश्योर 20 विजिट, ये गलत हो गया आपके, 2 नंबर वाला गलत है दोस्तों। इसमें पूछा है सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव एंटीनेटल केयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो 2 वाला तो हटा दो, 2 वाला हटा दोगे तो पीछे बचेगा कौन सा। चलो यहाँ पर जो है इसमें क्वेश्चन थोड़ा जो है हमके पास सही नहीं पहुँचा है, तो ये भी है लास्ट में बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, इसमें जो है आंसर तो आप सभी को बताया कि ये था, एक तो ये 20 विजिट वाला मामला था और एक और था, तो वो हम बता देंगे, ठीक है। इसमें जो है सही साफ हमको दिखाई नहीं दे रहा, टेक्निकल टीम को हम कहेंगे कि इसको क्वेश्चन को दोबारा हमारे पास जो है सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इंडिकेटर और सब इंडिकेटर के बारे में पूछा है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, ये हो गया एज स्पेसिफिक डेथ रेट। मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी मतलब हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। मोर्बिडिटी और अब जो है इसमें हेल्थ केयर इंडिकेटर तो हो गया आपके पॉपुलेशन बेड रेशियो, और मोर्बिडिटी हो गई इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। तो इसका सही आंसर A3B4, ठीक है, A3B4C1D2, A3B4C1B2, A3B4C1BD2, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बढ़ेंगे यार, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है यार। अभी क्वेश्चन अपने हुए 64। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आईएमएनसीआई के तहत कौन सा मामला है। द 4 कंपोनेंट ऑफ आईएमएनसीआई में जो है आप सभी को पता है, इंप्रूवमेंट तो केयर मैनेजमेंट स्टाफ का तो करना ही है, इंप्रूविंग द हेल्थ डिसेबल्ड चिल्ड्रन ये नहीं है, तो इसका आंसर तो आप सीधा लिख दीजिए। 1 तो 2 हो गया। इंप्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस तो करनी है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ये भी सही है, लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है। और इसमें पूछा है कौन सा है, इसका मतलब 1 3 4 5, 1 3 4 और 5, सी आंसर सही है, कोई चैलेंज नहीं करे 1 3 4 5 को, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से अपन, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कौन हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। टीन प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी यह नहीं है, बी में नहीं है, ठीक है। और प्रीमिग्रेविडा 30 साल के बाद में एल्डरली प्रीमिग्रेविडा होगी तो हो गई होगी हाई रिस्क, और एनीमिया है तो भी होगी, ठीक है। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि पहले जो कोई प्रीवियसली नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भाभी जी को जो है दूसरी वाली में और भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन डज फॉर द प्रिवेंट विमेन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो है लेबोरेटरी
इन्वेस्टिगेशन होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से होते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। ब्लड शुगर तो करनी है ताकि डायबिटीज़ ना हो, गेस्टेशनल डायबिटीज, VDRL करो STI के लिए। ब्लड ग्रुपिंग और RH करना पड़ेगा क्योंकि RH जो है इनकम्पेटिबिलिटी नहीं हो, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 IUD इंसर्शन जो है विद इन 10 डेज कर दो, ठीक है। विद इन 10 डेज सही आंसर है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आप टेंशन ना लें, बढ़िया बता रहे हैं हम आपको, ये मान के चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि येलो फीवर वाला मामला आ गया है, अरबो वायरस से होता है, ठीक है। इंसिडेंस डेंगू रेट इंक्रीजिंग 2 से 3 डिकेट, बिल्कुल गलत है। इंक्रीजिंग डिक्रीज हुई है, अच्छा इनकी जो इंक्रीज हुई है 2-3 दशकम, ठीक है। कैन भी एपिडेमिक एंडेमिक दोनों कर सकी है, और एम्बियंट टेम्परेचर पर तो ये रहता ही रहता है। इसका मतलब जो है सही आंसर है 1-3-4, 1-3-4 ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दो अभी से फटाफट, जितने लोग हो रहे हैं शेयर कर दो, लाइक कर दो अपने दोस्तों के पास ताकि उनके पास भी पहुंच सके। जैसे ही आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लो तो लास्ट में मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, जहां पर मैं आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में बताऊंगा। तब आप जो है अपने सारे नंबर कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितने बच रहे, ठीक है। फटाफट से गिन लेना कि पेपर लेके बैठे होंगे। स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई द ऑल एक्सेप्ट, यानी स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट मेडिसिन शुड नॉट बी डिस्कलर्ड, ये सही है। इफ फार्मासिस्ट हैज गिवन नो नीड टू, अरे यार फार्मासिस्ट को भगवान थोड़ा ही है, चेक तो करना ही पड़ेगा कहीं फार्मासिस्ट ने एक्सपायरी दवाई तो नहीं दे दी एक्सपायरी, तो ये सही है बी, ठीक है। फार्मासिस्ट वाला, फार्मेसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का नहीं है। ऑनसेट ऑफ द हाइपरटेंशन ओल्डर देन, बिल्कुल। एडलर्जी जो पेशेंट होते हैं, बूढ़े पेशेंट उसमें ज़्यादा होता है। सिस्टोलिक 180, डायस्टोलिक 110 से ऊपर चली है। बिल्कुल मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है, लेकिन यहाँ जो है गुड रेस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। इस बैड रेस्पॉन्स होता है इसका। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है आसानी से सही नहीं होती, मतलब बैड रेस्पॉन्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, स्केलेटल मसल की बात करें, सार्कोमियर लिख दो फटाफट से, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द बेस्ट वे टू द रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा, तो इसमें जो है एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, 18 जो है स्मोकर है, 82 नॉन स्मोकर है। तो इसको जो है परसेंटेज वैल्यू में अपन आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपके ऐसे एक गोला बनाते हैं, ठीक है। उसमें फिर जो है जैसे ये बना दिया, ठीक है। इस इधर लिख दिया 18% और इधर हो गया 82%, यानी कि ये नॉन स्मोकर है और ये सारे सुट्टे वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 18-82 ये सारे सुट्टे वाले हैं और ये नॉन स्मोकर है। 18-82 इस चार्ट को जो है अपन पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, काउंटरफेल्ट मेडिसिन क्या है, नकली औषधि क्या है। मेडिसिन विच आर मिसलेबल्ड, बिल्कुल मिसलेबल्ड होगी तो नकली है। करेक्ट जो है मेडिसिन विच है करेक्ट इंग्रेडिएंट्स, ये नहीं है। देयर इज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द मेडिसिन, ये सही है। देयर आर रॉन्ग इंग्रेडिएंट, यानी कि इंग्रेडिएंट जो है आपके रॉन्ग होगा तो भी सही है, और सफिशिएंट क्वांटिटी में तो नहीं। यानी कि कौन सा करेक्ट है भाई काउंटर फैट मेडिसिन के लिए, जो नकली दवाई के लिए, तो 1, 2 और 3 नहीं, 2 गलत हो रहे हैं, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 बी आंसर सही, ठीक है। एक जो है बेबी है जिसको आपके पास लाया जाए हॉस्पिटल में, मदर की तरह आप CHO साहब बन गए हैं, तो कफ एंड कोल्ड की शिकायत करिए। विजिंग रेस्पिरेटरी रेट जो है, विजिंग है नहीं, ठीक है। विजिंग होती तो अपन कुछ करते, रेस्पिरेटरी हटती है, ठीक है, नॉर्मल है। देयर इज नो चेस्ट इंडोइंग भी नहीं, तो फिर निमोनिया का आएगा, लेकिन न्यूमोनिया नहीं है तो हेल्दी भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हेल्दी लिख के आए और बहुत सारे तो सीवियर निमोनिया भी टेक के आ गए, ठीक है। तो हेल्दी नहीं है, नो निमोनिया, ठीक है, ये इसका डायग्नोसिस है। हेल्दी होता तो फिर उसको खांसी वगैरह कफ वगैरह कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट 76, प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चांस ऑफ कैंसर, प्रिवेंटिव मेजर कौन सा है, ठीक है। इंक्लूड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल प्रिवेंट करता है। अवॉइडेंस ऑफ द टोबैको स्मोकिंग, बिल्कुल करता है। डाइट इंक्लूडिंग वेजिटेबल वगैरह करता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करता है। इम्यूनाइजेशन SPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या इम्यूनाइजेशन, ये भी करता है। नहीं 1, 2, 3, 4, 5 सारे ही सही है, टिका दो ए। नेक्स्ट, ऑल आर द डेंजर साइन और ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। स्लगिस पेन, मतलब पेन डेंजर साइन, स्लगिस मतलब धीरे हो रहा है पेन, यानी कि कम पड़ रहा है और बढ़ना चाहिए, तो ये तो डेंजर साइन है ये। सिस्टोलिक BP 110, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही होगा आंसर। तो वैसे देख ले, प्रोलाप्स कोर्ड प्रोलाप्स होगी तो भी डेंजर है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती तो भी डेंजर है, तो इसका सही आंसर बी है, ठीक है। सिस्टोलिक BP 110 से ऊपर चले जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 78, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रूडेंट डाइट, यानी प्रूडेंट डाइट जो होती है विवेकपूर्ण डाइट होती है, उसमें क्या क्या लेना चाहिए। डाइटरी फैट लिमिट जो है 15 से 30% डेली इंटेक, बिल्कुल सही है। डाइटरी फैट तो इतने लेनी ही चाहिए। साल्ट 5 ग्राम
नॉट मोर देन, ये 15 ग्राम तक तो लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। प्रोटीन शुड भी, अब इसमें जो है थोड़ा मामला ये था, प्रोटीन 15% से होगा कुछ नहीं, ठीक है, फिर भी इसको सही आंसर मान सकते हैं अपन, 1 2 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बता दी कितने आंसर हो रहे हैं दोस्तों, कितने बच रहे हैं। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ डेंटल कैविटी टूथ डीके, टूथ डीके का जो है कौन सा कोज नहीं है, तो इसमें जो है हाई इंटेक ऑफ शुगर, शुगर से तो हो गए, बच्चे को कहते हैं ना बेटा शुगर मत कर नहीं तो दांत गिर जाएंगे, ठीक है। इन्हें एडिक्वेट, या इसके अलावा ऑप्शन सी मैंने पढ़ लिया, बी पढ़ो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बायोफिल्म, ये तो प्लेक बनता है तो होती ही होती है। इनएडुकेट एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड, ये भी होगा, लेकिन इसमें जो है सही आंसर आपके जाएगा कि हाई फैट इंटेक से जो है दांतों की बीमारी नहीं होती, ठीक है, ये हार्ट की बीमारी हो सकती है दोस्तों। स्कैटर डायग्राम क्या है, स्कैटर डायग्राम बताइएगा, फटाफट से बताओ फटाफट। इसमें जो है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, ठीक है, गिवन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एक 32 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, स्वेलन फीट यानी कि पैरों में सूजन है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, 3 किलो वेट ज़्यादा हो गया है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, उसमें जो है फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, इसलिए जो उसमें बड़ी है आपके वेट बढ़ा है, तो इसका सही आंसर तो एक्लेम्सिया जाएगा, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। ये सारे वार्निंग साइन किसके हैं, प्री एक्लेम्सिया के, आप सभी को बताया होगा हमने कभी। प्रिवेंटिव मेजर टू द डिक्रीज द चांसेस ऑफ द कंजेनिटल माल फॉर्मेशन ऑफ द इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कोई माँ है उसका बच्चा कंजेनिटली माल फॉर्म नहीं हो, तो इसके लिए जो है उसको क्या करना चाहिए, MMR का तो लेना ही चाहिए। सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन, कैल्शियम टैबलेट, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम नहीं होती है। कंट्रोल ऑफ द मैटरनल डायबिटीज़, ये सही है, मैटरनल डायबिटीज़ से तो बहुत सारे आपके जो है बच्चे को बीमारियाँ हो सकती है। टेकिंग स्मॉल अमाउंट, एल्कोहल नहीं लेते यार, एल्कोहल क्यों लेंगे। चेकिंग द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथी, ये सही है। यानी कि प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड कौन कौन से हैं, तो 1 3 5 करके आइएगा आप, ज़्यादा दूसरे कोई क्वेश्चन की और देखना कभी मत, क्योंकि 1 3 5 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। फ्लोराइड रिच वाटर है, डीफ्लोराइडेशन करना है, तो फ्लोराइड रिच मतलब रिस्क फैक्टर जो है प्रेजेंट है, डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो प्राइमरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोमोटिव सेफ्टी मेजर, प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि सीट बेल्ट लगाओ, प्रमोशन तो इससे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने गलत दिशा में तीर कर दिया है, सीट बेल्ट पहनना है आपको, ठीक है, वियर सीट बेल्ट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फटाफट कर दो, अभी तभी मज़ा आएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को पीजे लक्ष्य क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को जो है लाइक और शेयर करोगे तभी जो है सभी लोगों के पास जो है सही आंसर पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम ESIC और DSSB की ज़बरदस्त क्लासेज आप सब लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, नॉन नर्सिंग की और नर्सिंग की, विशेष करके अपना आतंक किस में रहता है, नॉन नर्सिंग में, जो कि मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा और पूरे के पूरे एकदम परफेक्ट बताऊंगा, और जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, मेरी गारंटी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, इंसिडेंस इज ए नंबर ऑफ न्यू केसेस, बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ न्यू केसेस हो गया। प्रिवलेंस इज द नंबर ऑफ ओल्ड एग्जिस्टिंग, ओल्ड नहीं यार, ओल्ड प्लस न्यू दोनों, हाँ ये तो गलत हो गया। प्रिवलेंट डिपेंड ऑन अपॉन द इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस और प्रिवलेंस इंसिडेंस बिल्कुल सही है यार, 1 3 करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पोस्टमार्टम IUCD इंसर्शन, ठीक है, कॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, कॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टू एड्रेस अनमेट, बिल्कुल सही है, अनमेट फैमिली डिजायर को करने के लिए इनिशिएट द स्टेट प्रमोट स्पेसिफिक मेथड, ये भी स्पेसिफिक मेथड, ये ICD इंसर्शन डन ओनली, अरे यार ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो फिर INM आशा क्या करेगी, तो इसका सही आंसर जाएगा IUCD इंसर्शन जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला मामला है, ये ट्रू नहीं है और ट्रू नहीं है, कौन सा पूछा, यही था। वाइटल लेयर ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, सैंड बैग है, सैंड बेड, ठीक है, और किसी की और देखना भी मत, सैंड बेड एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विटामिन A प्रोफाइल एक्सिस कहाँ है, ये रहा, स्पेसिफिक प्रोग्राम है, इसका मतलब D में 2 है, D में 2 ही ढूंढना है अपने को, D में 2 एक ही ऑप्शन में A में है, ठीक है, A for B1C3D2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, एसेंशियल ड्रग इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि एसेंशियल ड्रग कौन कौन सी होती है, मेडिसिन फॉर द रेयर डिजीज, चलो मेडिसिन यूज्ड फॉर इमरजेंसी एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन, ठीक है, ये तो होती है एसेंशियल है। मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी, ये तो होती है, और मेडिसिन जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में काम में ली जाती है, लेकिन रेयर डिजीज वाली जो मेडिसिन होती है वो कभी कभी काम में आती है, इसका मतलब ये है कि वो एसेंशियल नहीं है, हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है आपके पास होना। ये आ गया मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, कोई पारी खेल गया और उसके बाद में जो है गड़बड़ कर गया, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ भी कर दी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा है जो कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में लिया जाता है।
IUD तो लेते ही लेते भाई 5 दिन के अंदर। OCP विद 72 आवर, विद इन 72 आवर्स, बिल्कुल सही है। और मैं भी प्रिस्टोन 10 mg की बहुत अगर अनवांटेड 72 वगैरह मामला आता है तो आप सभी को बताइए, ये तो सही है। 1 2 3 सारी सही है, ठीक है। और कुछ लोग जो है इसको नहीं मान रहे थे, आपके कॉपर्टी को, IUD को, लिस्ट को मैच करना था तो बता दीजिएगा। ये तो इजी था। येलो डस्टबिन सीधा कर दो 1 का 3, ठीक है। एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक रख दो, यानी कि A3 किस में है, A3 एक में ही है। क्वेश्चन यार एक बात बताऊँ मैं आपको, पूछ पकड़ने वाले क्वेश्चन बढ़िया मजे के आए थे, ठीक है, बढ़िया थे। वैसे पेपर लेवल बढ़िया है। वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट, यानी कि इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी। ये जो है रट्टाफिकेशन वाला मामला नहीं था, बढ़िया, जिसने समझ के किया ना वो बढ़िया था, ठीक है, क्वेश्चन उनके लिए। क्रॉनिक पेन इन एब्डोमेन, ये तो वार्निंग साइन नहीं है मेंटल हेल्थ स्टेटस का। इसके अलावा कंटिन्यूस डिसलाइक टू बी कंपनी ऑफ पीपल, ठीक है, ये तो सभी को यार कहता है कि तू अच्छा नहीं, तू अच्छा नहीं, इसका मतलब मेंटल डिसऑर्डर है। ऑलवेज वरिंग, ये भी मेंटल अफ्रेड विदाउट रियल कॉज, बिना किसी कॉज के, बिना किसी कारण के डरना, ये भी जो है वार्निंग साइन है। इसका मतलब जो है पेन होना कोई मेंटल हेल्थ स्टेटस का वार्निंग साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों कम ही क्वेश्चन बचे हैं तो अभी जो है काउंटिंग कर लीजिएगा आप फटाफट से, बस 6 क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, कितना तक आपका हो सकता है सिलेक्शन। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अबाउट मीजल्स, ट्यू कौन सा नहीं है मीजल्स के बारे में। मीजल्स नॉट इन्फेक्शियस प्रोडर्मल, यार प्रोडर्मल में होती है हाईली इन्फेक्शियस, ये सही आंसर है, ठीक है, सीधा ही। आई सेकेंड रेट ये भी है, होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कन्फर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनाता है और एक ही स्ट्रेन से होता है, बिल्कुल सही। प्रोडर्मल वाला सही है, ठीक है। 95th, इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज और रेस बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड, ये जो कि अभी यूजेनिक होता है इसका आंसर, और जो कि एकदम प्रोहिबिटेड है, मतलब सरकार के द्वारा इसको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेनिक हो गया इसका आंसर, ठीक है। 95, तो 95 और 5 क्वेश्चन इसके बच गए हमारे पास, और इसके अलावा जो है 2 क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, अब टेंशन ना ले। अभी इसमें जो है मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं 93, ठीक है, इसमें से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है, बता दीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। कट ऑफ का एक सटीक वीडियो पूरा एनालिसिस करके, इसमें जब आप कमेंट करेंगे उसके आधार पर, इसके अलावा हमने एक पोल डाल रखा है पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो उस पोल में हिस्सा जरूर लें। यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले पोर्शन में भी हमने एक पोल डाल रखा है, इसके अलावा इस पर कमेंट, इनके सर्वे के आधार पर हम जो है आपके लिए विद इन 2-3 आवर्स हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया कट ऑफ का एक बढ़िया वीडियो लेके आएंगे, अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको OBC, जनरल, SC, ST, फीमेल, मेल, EWS, MBC, TSP, नॉन TSP, सारे के सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, सारी की सारी कैटेगरी के हम अलग अलग कट ऑफ आपको बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम जो बताएंगे कट ऑफ एकदम फिक्स होगी, ठीक है। तो ये जो है आज का अपना कल का जो था पेपर, और हमने कर दिया एकदम परफेक्टली सॉल्व। 7 क्वेश्चन जो है डाउट वाले वो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा उसके उनके आंसर, क्योंकि इसमें जो है कुछ ब्लड क्वेश्चन थे, और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन हमारे इसमें छूट गए क्योंकि पेपर के साथ नहीं आ पाए, वो भी हम बता देंगे। 7 क्वेश्चन छोड़ो, आप 93 में से आपके कितने आ रहे हैं, क्या अबव 70, अबव 60, अबव 50 कितने आ रहे हैं वो बता दीजिएगा, परफेक्टली बता दीजिएगा। आराम से बैठ के कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा पेपर सोल्यूशन का ये जो है सेक्शन, वो भी बताएं। इसके अलावा ESIC और DSSP की तैयारी क्या आप करना चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। यस लिख दीजिएगा जिनको करनी है, और जिनको नहीं करनी वो नो लिख दीजिएगा। ESIC और DSSP नर्सिंग ऑफिसर की ज़बरदस्त भर्तियाँ होती है, जो कि एक नर्सिंग प्रोफेशन में सेंट्रल लेवल की बढ़िया भर्तियाँ, जिसमें नॉन नर्सिंग का भी बढ़िया सा योगदान रहता है, जिसमें आपकी GK, रीजनिंग और गणित, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश सारे होते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और परफेक्ट पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग यस आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप, जल्दी कल से ही क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जुड़े रहें, बस यही है जो, और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारी टीम जो है आगे काम कर पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।